दोस्तों आज के न्यूज रिव्यूज। गाजा से नॉनस्टॉप हमला, कई रॉकेट दक्षिण इजराइल में दागे, इजराइल और ईरान में जंग। 2010 में ईरान से अब्दुल मलिक रिगी को मारा, कासिम में बहते हुए दिखे कई ऊंट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री से मिले। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में पब्लिक परेशान, बहुत लंबी लाइन। कश्मीरी युवाओं से बातचीत, मोदी है तो मुमकिन है विकास। एक खास वार्तालाप, पुराणों वेदों के नाम और रामायण की चौपाई। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में पब्लिक परेशान, बहुत लंबी लाइन। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 जो हम कहें, दक्षिण इजराइल में हमास का बड़ा हमला। ये देखिए जरा वीडियो देखिएगा। नॉन स्टॉप अटैक किया गया, फिर से रॉकेट अटैक किए गए नेतीवोत इलाके में। रॉकेट अटैक, ये देखिए जरा किस तरीके से स्ट्राइक की गई है। लुक एट दिस, रिहायशी इलाके में गिरा रॉकेट। ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा से दागे गए कई रॉकेट, दक्षिण इजराइल में अटैक किया गया। लोकेशन प्लीज, दक्षिण इजराइल में गाजा से कई रॉकेट दागे गए। नेतीवोत इलाके में रॉकेट अटैक किया गया। यह बड़ा विजुअल हमारे सामने आया। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश बंदूकों से, दिखाइए जरा। यह देखिए ईरानी ड्रोन पर कुर्द लड़ाकों की फायरिंग। ये देखिए अहमद साहब, कल रात में जो ईरान ने हमले किए उसमें ये देखिए ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। ईरानी ड्रोन पर हमले किए गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई रहा हूं, ये देखिए जरा। ये देखिए ईरानी ड्रोन पर अटैक करने की, लेकिन इनको बाद में पता चला जिसको ये ड्रोन समझ रहे थे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था। उस पर गोलियां खरोच की तरह भी नहीं लगेंगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में रसद छीन रहे हमास के लड़ाके। वीडियो दिखाइए जरा। यूएई से भेजी गई राहत सामग्री पर कब्जा। ये देखिए जरा, यह हमास के लड़ाकों का वीडियो है जो यूएई से मदद भेजी गई है। उसके ट्रक पर सवार होकर कब्जा कर ये निकल रहे हैं वहां से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का स्कैंदर मिसाइल से हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। कुपियांस्क में दागी स्कैंदर मिसाइल। ये देखिए जरा बड़ी खबर। ये देखिए फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। यूक्रेनी आर्मड फोर्सेस के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। स्कैंदर मिसाइल कुपियांस्क में बर्फबारी के बीच रूस का बड़ा हमला। अहमद साहब, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा रूस का बड़ा हमला आपके सामने। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी बंकर पर रूस का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा, दिखाइए वीडियो। ये देखिए कुपियांस्क में ड्रोन से गिरा ग्रेनेड। ये देखिए जरा, सऊदी अरब में बाढ़ से तबाही। वीडियो देखिएगा जरा, बाढ़ में ऊंट बहे जा रहे हैं। ये देखिए जरा, अल कासिम में बहते देखिए सैकड़ों ऊंट। ये देखिए जरा फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस वक्त ये देखिए जरा, इजराइल वर्सेस ईरान जंग शुरू। आज की सबसे बड़ी खबर, पहले आपके सामने 5 तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा 4 तस्वीरें जो आपको बता रही है कि क्या हो रहा है यहां पर। पहली तस्वीर, ईरान का ट्रिपल अटैक। ईरान ने इराक में, सीरिया में बड़ा हमला कर दिया है। रेड सी में हमला, यह बहुत बड़ी खबर है। हूती ने एक और बड़ा हमला किया। तीसरी, यूएन ने कहा कि रेड सी से महायुद्ध होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, एंटोनियो गुटेरेस, यूएन ने कहा। यह बड़ी खबर। और चौथी खबर, रूस का आज यूक्रेन में बड़ा अटैक है। क्या ये महाविध्वंस नहीं है? क्या ये 4 तस्वीरें वर्ल्ड वॉर की बानगी नहीं है? लेकिन आज की पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए यहां पर, अमेरिकी बेस पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। इरबिल में अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइल अटैक। इरबिल में एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक। इरबिल में यूएस बेस के नजदीक सुने गए कई धमाके। हमले के सायरन से गूंजा अमेरिकी एयरबेस। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान का बड़ा हमला। यह देखिए जरा, अमेरिकी बेस पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। यह आरोप है
ये इस वक्त की बड़ी खबर। के रिहायशी इलाके तबाह हुए हैं। पूरी रात खान यूनुस में बजा अलर्ट सायरन। खान यूनुस में रिहायशी इलाकों को तबाह किया गया। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तानी धरती को मिसाइल अटैक कर क्यों दहलाया? बलूचिस्तान जैश अल अदल के 2 बेस पर क्यों तबाह किए गए? ईरान और अल अदल के बीच दुश्मनी किस बात की है? रईसी की सेना इस आतंकी संगठन को क्यों मिटा देना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर आज रात भी बहुत भारी गुजरने वाली है? क्या ईरान आज रात जैश अल अदल पर सबसे भीषण प्रहार करने जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब दे रही है हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक हो गई है। आतंकिस्तान को किसी और ने नहीं बल्कि रईसी और उनकी सेना ने दहला दिया है। आसमान से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, एक के बाद एक ताबड़तोड़ विस्फोट हुआ और पाकिस्तान एक बार फिर दहल गया। पाकिस्तान पर पहले भारत, फिर अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और अब ईरान ने हवाई हमला कर पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों का इलाज कर दिया। ईरानी फौज ने आसमान से विस्फोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किया। साथ ही जानकारी ये मिली कि बलूचिस्तान के कोह, सब्ज और पंजगुर में भीषण हमला हुआ। ईरान ने आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 बेस पर आक्रमण किया है। ये दोनों बेस बलूचिस्तान के कोह, सब्ज और पंजगुर में मौजूद हैं। जैश अल अदल पाकिस्तान में ISI और अल-कायदा समर्थित आतंकी संगठन है जो ईरान और उसकी सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है। जैश अल अदल वही संगठन है जिसने कुलभूषण जाधव का अपहरण कर उन्हें पाकिस्तानी सेना को सौंपा था। ईरान में होने वाले ज्यादातर हमलों के पीछे इसी संगठन का हाथ रहता है। इसीलिए ईरान ने इस बार पाकिस्तान की धरती पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से एक दिन पहले ही मुलाकात की है। इसी के बाद से ईरान ने पाकिस्तान पर बारूद की वर्षा कर दी। आतंक के खिलाफ ईरानी स्ट्राइक से पाकिस्तान भड़क तो गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान लाचार है। पाकिस्तान इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसके पास कोई चारा भी नहीं है क्योंकि ईरान ने यह हमला आतंक और आतंकियों के खिलाफ किया है। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो ईरान जैसे ताकतवर इस्लामिक देश से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। ईरान ने पाकिस्तान में जिस आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया है वो क्या है? सबसे पहले इसे जानिए। अल अदल नाम का अर्थ होता है आर्मी ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ की फौज। 2012 से पहले इस आतंकी संगठन का नाम था जुंदल्लाह। ये आतंकी संगठन 2002 में वजूद में आया था। तब इसका सरगना था अब्दुल मलिक रिंगी। 2010 में ईरानी सेना ने अब्दुल मलिक की हत्या कर दी। इसके बाद अब्दुल्ला से ये कई आतंकी गुट बन गए। 2012 में इसी आतंकी संगठन में से जैश अल अदल बना। ये एक पहला हमला, दूसरा हमला, ईरान पर पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण इसी तरह किया गया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले का 13 सेकंड का वीडियो जारी किया है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने ईरान की सीमा में आक्रमण किया। दावा किया गया कि ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में आतंकी अड्डों पर हमला किया गया है, पर ईरान के खिलाफ जवाबी हमला करने के बाद भी पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार किया है जिसमें पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो मिलिटेंट हाइडआउट्स थी उन पे हमले किए। कोई भी रियासत उठकर और इवन ईरान ही मुस्तकबिल में भी दहशतगर्दी के नाम पर पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसको वायलेट करता करेगा और जिससे जाहिर है कि एक अच्छी मिसाल कायम नहीं होगी। आगे
क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? आइंदा कोई मुल्क स्पेशली इंडिया इसको प्रेसिडेंस मानते हुए पाकिस्तान पे हमला ना करे। इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद ईरान इस्लामाबाद के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान ने ईरान में 7 आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि लड़ाकू विमानों, मिसाइल और ड्रोन की मदद से ये हमले किए गए। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक ईरान की सीमा में 48 किलोमीटर अंदर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ने इस हमले में 4 बच्चे और 3 महिलाओं सहित 9 विदेशियों के मारे जाने की बात की है। ईरान में हुए ऑपरेशन को पाकिस्तानी वायुसेना ने मर्ग बर सरमाचर का नाम दिया है। इसका मतलब होता है विद्रोहियों को मारने का ऑपरेशन। सरमाचर शब्द का मतलब बागी या विद्रोही होता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तानी मूल के आतंकी खुद को सरमाचर यानी विद्रोही कहते हैं। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Marg-bar Sarmachar. ईरान को इस तरह नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। ये मुसलमान मुल्क है, वो भी मुसलमान मुल्क है, तो मुसलमान मुल्क अगर एक दूसरे की टांगें खींचेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। उसमें इनको बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए, तो ज़्यादा किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ईरान ने अगर कल हमला किया है तो पाकिस्तान ने जवाब तो देना था। ये तो अच्छा हुआ है कि उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन अभी ये है कि मेरे ख्याल में मज़ीद ये जो है वो आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान ईरान के बीच एक दूसरे पर हमलों को लेकर कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा कि इस मसले को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। चीन ने बयान जारी करके कहा कि वो पाकिस्तान और ईरान के बीच जारी तनाव से बहुत ज्यादा चिंतित है। पर भारत के बयान को सुनकर पाकिस्तान की सेना और सरकार टेंशन में है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहला, आतंकवाद पर भारत की 0 टॉलरेंस वाली नीति है और कोई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवादियों और आतंकी अड्डों को लेकर भारत का हमेशा से यही रुख रहा है। हालांकि भारत का बयान सुनने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए चिंता बढ़ गई है। इंडियन हम जनता के लिए हैं, जनहित में काम करते हैं। कूलर चलता है ना तो 5 दिन के लिए देते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि आदमी आके ऑलरेडी ब्लड प्रेशर उसका हाई लो हो जाएगा। हाँ, मुझे तो यहाँ आके मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। यहाँ आती हूँ तो चिल्लाना पड़ता है, चीखना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। हाँ जी, हमारा काफिला मोहल्ला क्लिनिक पहुँच गया है और यहाँ पर ऑलरेडी पहले कुछ बहस हो रही है लोगों में। मैं और सारी चीज़ें बताऊँगा, सुविधा देना। आ जाइए सर, क्या प्रॉब्लम है? सर मतलब दवा नहीं मिल रहा है, कोई कह रहे हैं सिस्टमेटिक कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दवा नहीं दे रहे। सर क्या प्रॉब्लम है? इनसे पूछिए ना। मैम परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लॉ पता है, मैम लॉ आपको पता है, लोकतंत्र के 4थे स्तंभ में बैठे हैं। ये देखिए रजिस्टर्ड मैम, द न्यूज ओशियन एडिटर इन चीफ हूँ मैम। परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है सार्वजनिक जगहों पर मैम, आपको पता होना चाहिए। आप कॉल कीजिए, आप कॉल कीजिए। और दवाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे और हम लोग 1 घंटे से खड़े। ये हमें रूल सिखा रहे हैं, दिखाइए जरा। ये हमें जनता की समस्या बताने के लिए अब हमें जो है ऊपर से कागज बनवाने पड़ेंगे, तब इनकी परमिशन से यहाँ आना पड़ेगा जनता की समस्याओं को दिखाने के लिए। जी सर बताइए। अब 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, सिस्टमेटिक गड़बड़ है, तो प्रिंट चाहिए, फोटो चाहिए। आप ऐड कर लो ना, नाम ऐड कर लो और नंबर ऐड कर लो, उसके बाद अपना मैम फोन किसी को लगा रही हैं, मैम किसी को फोन लगा रही हैं, शायद हमें यहाँ से उठवा कर फिकवा दें बाहर, ऐसा हो सकता है। और ये नीचे दिखा दीजिए, एक बार नीचे दिखा दीजिए, नीचे दिखा दीजिए। ये देखिए बाहर चप्पल निकाल कर आना पड़ता है। अगर किसी को फीवर है, बुखार है किसी को, तो बेचारा यहाँ लाइन में खड़ा होगा और जो है और खुद शायद अंदर चप्पल पहनकर बैठे हों। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। ये ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ये ओटी नहीं है। ओटी में होता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है। हम कौन हैं मैम? हम देश की जनता हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। यू हैव टू मैम। मैम परमिशन किस बात की? जब तक हम परमिशन लाएंगे तब तक तो आप यहाँ। मैम देखिए, हम सोल्यूशन के लिए आए हैं मैम, हम बहस के लिए नहीं आए हैं, हम बहस के लिए नहीं आए। आप भी अपना काम कर रहे हो, हमें पता है, आप भी अपना काम कर रहे हो, हम भी अपना काम कर रहे हैं और लोग परेशान हैं। भैया
आपसे बहस हुई थी, किस बात को हुई थी? बड़ा कूल माइंड, किसी को टारगेट ना करते हुए समस्या केवल बताइए। हम मैडम इससे कोई भी अगर आता है पूछता है तो कहती है कि आप लाइन में खड़े होकर पूछिए। वो बताने को राजी नहीं है। वो डॉक्टर साहब के पास अंदर बाहर हो रही है, किसी को कुछ नहीं बता रही है। एक चीज और है, जरा यहाँ पर दिखा दीजिए, इसको जूम करिए जरा। इस काउंटर पर कोई पूछताछ नहीं करेगा। मैम कहाँ पर करेगा पूछताछ? मैम कहाँ पर करेगा पूछताछ? कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये फिर 2 लाइन तो अलग नहीं रखी है। हाँ, मैं इस पेशेंट का अगर मैं ले रही हूँ, पीछे से दूसरा पेशेंट आएगा, मैं पहले इनकी सुनूंगी या उनकी सुनूंगी? मैम मुझे लगता है जहाँ बताइए तो सही, इनकी सुनूंगी। आप बताइए, जो मेरे पास पहला पेशेंट होगा मैं उनके सुनूंगी या पीछे वाले की सुनूंगी? अब बताइए तो सही, मेरे को आंसर तो दीजिए आप। मैम आप, मुझे लगता है एज एन जो है मेडिकल में है, तो आप सबसे पहले जिसको इमरजेंसी होगी उसकी सुनेंगे। ये ओपीडी बेस पे पेशेंट आते हैं हमारे पास, इमरजेंसी पेशेंट कोई नहीं होता यहाँ पे। अच्छा मैम, ओपीडी में चप्पल निकाल कर कहाँ तक सही है? सर आप सुनिए तो सही। ओपीडी ओटी नहीं है यार सर, ये मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है आप जो कह रहे हैं। मेन पेशेंट की भीड़ हो रही है, तो मैं पहले जो मेरे पास पेशेंट है जिनकी मैं सुनिए तो सही भैया, मैं जिनकी सुनूंगी या जो 10 पेशेंट के बाद लगे हुए लाइन 10 सुनिए, 2 पेशेंट के बाद लगे उनकी सुनूंगी। 10 के बाद कोई नहीं है, सब केवल 2-3 पे ही है। 2-3 नंबर पे हम लोग 1 घंटा वेट कर रहे हैं यहाँ, कुछ नहीं इसका रिजल्ट आया, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार दावे करते, दिखाइए जी। ये बताइए, इलेक्शन नज़दीक है लोकसभा का, तो मैं जानना चाहूँगा, आप युवा हैं तो इस बार युवा किसके साथ है? मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मेरा पला बड़ा वहाँ पे हूँ मैं ज़्यादा। तो खासकर जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके काम को देख के, और जो हमारे नितिन गडकरी जी है, जी परिवहन मंत्री, जी उनका काम देख के जम्मू कश्मीर फुल सपोर्ट करेगा। जम्मू कश्मीर का युवा सपोर्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है बराबर, मोदी जी को। क्यों? वजह क्या है इसकी? क्योंकि पत्थर मारते थे वहाँ पे, आज एक कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर नहीं मार सकता है कोई। क्या नाम है आपका? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है, सीधी बात। मेरी जितने भी परिवार में लोग हैं वो मोदी जी को ही वोट देंगे। मतलब मोदी की गारंटी पे आप भरोसा करते हैं? मोदी की गारंटी पे मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं भरोसा करूँगा। मुसलमान हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ मैं, उड़ी बारामूला से हूँ मैं, मोदी जी का सिपाही हूँ। हाँ, ऐसा क्या दिखता है मोदी जी में? आप कह रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मोदी की गारंटी। मोदी जी से हमने सीखा। मोदी जी अपनी माँ को कैसे चाहते थे, वैसे हम भी अब चाहते हैं। जो अपनी माँ को मतलब नहीं 500 या 1000 नहीं देने की हिम्मत रखते हैं, आज मोदी जी दे रहे हैं। आज मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। और कश्मीर रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 70 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आने से डरता था। यहाँ से भी आतंक था, वहाँ से भी आतंक था, लेकिन इन 2 सालों में कश्मीर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है टूरिज्म की वजह से। वो किसके नेतृत्व में? हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी की वजह से। और जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, अच्छे फैसले ले रहे हैं, तभी अब कुछ लोग हैं मतलब जिनको मिर्ची लगती है उनको लगने दो। जो कश्मीर पिछले मतलब 70 सालों से पीछे था, वो तो अब आगे आ रहा है ना, बहुत बढ़िया आगे आ रहा है। आप क्या देखो, जो जम्मू कश्मीर हड़तालें होती थी या गिलानी होती थी, शहीद गिलानी शायद काल देता था, अपने बच्चों को लंदन पढ़ाता था, वो तो नहीं हो रहा है ना। अब हर एक युवा पढ़ रहा है, हर एक स्कूल जा रहा है, अच्छे से अमन पसंद है। अभी न्यू ईयर था, वहाँ देखिए आप लाल चौक में कितना अच्छा फंक्शन रहा न्यू ईयर में। कब होता था वो फंक्शन? कश्मीर कैसे आगे आ रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में, और नहीं आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में, हाँ। मतलब मोदी सरकार में कश्मीर बदल रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि बात मत करो आप। उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया हर एक का। कैसे किया है? नफरत उन्होंने फैलाई। जो मतलब पिछले 70 सालों से पथराव हो रहा था कश्मीर में, वो उनकी देन है। गिलानी और ये यासीन मलिक कहाँ जाते थे? व्हाइट हाउस कांग्रेस पार्टी लेती है कि मोदी जी ने लिया उनको? व्हाइट हाउस में क्या, आज तो उनको
चाय नहीं पिलाई जाएगी वहाँ, और इनसे सीधा मुंह बात भी नहीं करते हैं। आज सब जेल में हैं। जो पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। विष्णु पुराण से कल्क पुराण तक आपने 18 पुराण के नाम, वेद भी। और आप मक्का होया है? हाँ, मक्का भी हुआ है 2 बार। कुछ कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम में? मैं आप ही को सुनना चाह रहा था। आपसे ज्यादा सरल और आपसे सरल चित्त व्यक्ति कोई नहीं दिखा। कैसा है समाज? किसी ने अपना नाम रख लिया तो कहते हैं कि मेरे पिताजी से पूछ के नाम रखिए। अपने पिताजी से पूछ के नाम क्यों रखा था? मेरे पिताजी से पूछिए, मेरे पिताजी से नाम पूछिए, तब अपने पिताजी से बताइए, फिर वो पिताजी आपका नाम रखेंगे। अरे भैया, चतुर्वेदी रखना था, चतुर्वेदी रख लिया था। चौरसिया रखना था, चौरसिया। लेकिन मैं इसमें ना चतुर्वेदी में हूं ना चौरसिया में। मुझे तो बताइए आपको क्या कहना है? मुझे तो सिर्फ वही सुनना है। बहुत धन्यवाद आपको। सिर्फ रामायण की एक चौपाई सुना के अपनी बात खत्म कर। क्या बात है, चुनावी तो रामायण की चौपाई, रामचरितमानस। आचार्य जी, मजा आ रहा है? ना 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 ना, मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। बिल्कुल, चौरसिया जी की बात पे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, कोई भी कुछ। बहुत धन्य है आप लोग। मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम विद नाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं। क्या? हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। हाँ, अगर पान बेचते तो चौरसिया जरूर रखें। लाहौल मिला। अरे ना 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 ना, अब ये ऐसा कहिएगा। ना 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 ना, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बरैया छत्ता में हाथ दोगे, फिर कहोगे बरैया डंग मारती है। बरैया छत्ता में हाथ दोगे और फिर कह रहे हो बरैया छत्ता में डंग मारती। बैठो। नहीं 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 सर, वो देखिए, मैंने कहा आपसे उसके चक्कर में पड़िए ना। वो सारी ये एज जो है, हम लोग चंद्रमा और मंगल पे जा रहे हैं, ये वहां पे पूछ रहे हैं कि ये रख लीजिए वो रख लीजिए। मेरे पिताजी ने रखा था, अगर ये होते तो इन्हीं से रखवा लेते। अब तो आप पानी पियो और एक एक गाली सुनते जाओ।